देव कह रहे भाई तू तो मुझे गिनती भी नहीं है, मुझे पूछती भी नहीं है कि कहीं जाना है चलो। और मैं वॉक कर रही हूँ, रेलवे स्टेशन पे आए हैं। हाँ मुँह को फोड़ दूंगी। अब भी खरना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बच्चे स्कूल गए, पतिदेव शॉप पर गए और मैं घर पे ही रह गई। मेरा काम तो घर पे रहना है। आजकल मौसम इतना ठंडा है, ऐसा लग रहा है सर्दियाँ लौट के आ गई हैं। रात को कंबल ओढ़ने पड़ रहे हैं। तो अब मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी, पर उससे पहले मैं बालों में लगाऊँगी पैक। का काम पतिदेव का है, वो पूजा कर ही जाते हैं। उसको थोड़ा आगे कर देती हूँ, धुआं हो जाएगा। तो पूजा वो कर गए हैं। आज बालों में मुझे पैक लगाना है। मैंने ना बाहर गुड़हल का जो पौधा था ना, वो इसीलिए लगाया था क्योंकि मुझे बालों के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती थी। मैं काफ़ी लोगों से कहती थी तुम्हारे यहाँ हो तो ला दो, तुम्हारे यहाँ मतलब हिबिस्कस फ्लावर है तो ला दो। तो मैंने बाहर ना ऐसे पौधा लगाया तो यूँ ही था कि पता नहीं ये बढ़ेगा कि नहीं। फिर मैं इसको बालकनी मतलब बाहर वाले बगल वाले प्लॉट में लगा दूंगी, लेकिन वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। छोटा सा है, काफ़ी फूल आ रहे हैं उस पर। तो मैं हमारे यहाँ क्या है ना, बाहर लोग फूल तोड़ लेते हैं, तो मैं रोज़ सुबह जाके सबसे पहले मुझे पता चल जाता है कि कल इसमें फूल आने वाला है, कल ही थोड़ी सी खिल जाती है। तो मैं सुबह ही उठ के ना सबसे पहले आँखें मीटते मीटते बाहर जाती हूँ और उस फूल को तोड़ के फ्रिज में रख देती हूँ। तो ऐसे 5-6 फूल इकट्ठे हो गए हैं और पत्ते मिक्स करके ना पैक बनाऊँगी। अच्छा रहता है बालों के लिए, क्योंकि मुझे ये एरिया हमेशा मेरा खाली खाली रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी तो बाल आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ बालों में ना उसको पीस के अच्छे से मिक्सी में पैक लगा लूँ। तो पहले बाहर से पौधे फूल और पत्ते लेकर आते हैं। तो मैंने लगाया इसीलिए है कि मैं अपने ना बालों का उपचार कर सकूँ। मैं इसमें से तोड़ लेती हूँ फूल, क्योंकि पता है और लोग तोड़ के लिए जाते हैं। फूल मैंने फ्रिज में भी स्टोर करके रखे हैं फूल भी स्टोर करे हैं और पत्ते भी तोड़ूंगी। आज इसका पैक बनाऊंगी, बालों पे लगाऊंगी। हिबिस्कस फ्लावर ना बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने ये पौधा लगाया इसीलिए था। तो चलो अंदर चलते हैं। धो लेती हूँ मैं इनको, ये किस किस से हो रहे हैं। एक हाथ से चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ये हमारे ना हिबिस्कस फ्लावर और उसके पत्ते थे। मैंने इसमें थोड़ी सी कलौंजी डाल दी, और ये ना मेरे पास सूखे सारे जो हर्ब्स होते हैं, इसमें हिबिस्कस का वो भी है, पाउडर भी है। तो मेथी भी है, हिबिस्कस भी है, भृंगराज भी है, तो थोड़ा सा ये भी डालूँगी क्योंकि है तो डाल लेती हूँ। और अब इसको पीस लूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड कर दिया था और एक पेस्ट जैसा बन गया है। अब इसको बालों पे लगाऊंगी। बालों के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बट सही है यार, अगर नहीं करेंगे ना तो गंजे हो जाने गंजे। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो मैं अपने बालों पे हेयर पैक लगाऊंगी। वैसे भी पता है ठंडा मौसम है तो बाल जल्दी धो लूँगी, वरना पता है ठंड लग जाएगी, क्योंकि मैंने इस पर दही डाला है। वो घर की दही है तो फ्रिज में तो रखनी होती है, तो वो ठंडी भी थी। तो हेयर पैक लगा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। पैक लगा लिया है मैंने। अब मैं सोच रही हूँ कि ना ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ, उसके बाद काम करूँ। काम करने से पहले बड़ा ही आलस आता है, लेकिन जब करना शुरू कर लो ना फिर तो झट से हो जाता है। तो कॉफ़ी पीऊँगी। और बच्चे, ऋषभ सुबह 4 बजे उठता है, आ गया है तो 4 बजे उठ के जिम जाता है, आएगा 5:30-6 बजे, 5:30-6 बजे आके फिर सो जाएगा। उसका बेड देखो, ये भी नहीं कि अपने ब्लैंकेट को घड़ी करके भी जाए, इतना भी सहारा नहीं है। कल क्या हुआ, इतनी जोर से आंधी आ रही थी और ये मस्त सो रहा था। इसने ये नहीं सोचा कि सारे गेट वेट बंद कर देता हूँ, घर में मिट्टी ना घुसे। जब मैं आई इतनी मिट्टी थी घर में यार, मैं खून खौल गया देखकर। अच्छा सॉरी ये और कह देता है, क्या बोलो बच्चों को। तो पहले ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद साफ़ सफाई करूँगी। फिर ये सूख जाएगा पैक तो इसको भी धो लूँगी। बन गई मेरी कॉफ़ी। ये मैंने थोड़े से खाने लिए हैं। अब ये पीने के बाद ही मैं कोई काम करूँगी। काम क्या करना है, झाड़ू पोछा करना है, वही काम है। तो पहले कॉफ़ी पी लूँ तो एनर्जी तो आएगी ना काम करने के लिए। A few moments later. के लिए तो
रेडी हो गई हूँ, मतलब साड़ी पहनूंगी अभी, खाना बना लिया, बिल्कुल फ्री हो गई, पतिदेव का वेट कर रही हूँ। और आज फ्री तो जल्दी हो गई थी, सोच रही थी कि जल्दी शॉप पे चली जाऊँगी, लेकिन उसी समय आ गया सिस्टर का फ़ोन। और दो बहनें अगर बात करें तो टाइम का कहाँ पता चलता है, तो फिर मैं बात करने लग गई थी तो लेट हो गई, मतलब 2 बज गए, बहुत लेट हो गई। तो बस अब शॉप पे जाऊंगी, बट साड़ी पहनूंगी। ये तो मैंने जूडियो से ड्रेस लिया था, बट मुझे ना ये बहुत अच्छा लगता है ये ड्रेस, लेकिन 1 पीस है, फिर लेगी डालो, फिर चुन्नी डालो, तो इसका पूरा लुक ख़राब हो जाता है। तो सूट नहीं, साड़ी पहनूंगी। साड़ी, एक तो ये चश्मा लगा के ना बड़ा ही अजीब सा लगता है मेरे को, ये बिल्कुल क्या बताऊँ अब। ठीक है, हमारे जीजा जी श्री हैं, जो जीजा श्री हैं हमारे, जिनने हमें इतना मॉडल बना दिया। तो अब मैं पहनती हूँ साड़ी या सूट, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मैंने शुरू कर दिया। कैसे हैं? मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी गुड मॉर्निंग। नहीं, हैप्पी वेडनेसडे। और आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आज हमको कुछ काम नहीं है। आज मैं कोचिंग जस्ट अभी आता जा रहा और हूँ। नई शर्ट पहन कर गया हूँ। अरे यार, ये कपड़े क्यों खरीदे जाते हैं इन लोगों की मम्मा? ये जो इंडियन स्वॉम होती है ना, इनका ये है कि नए कपड़े रख के रखो, और इन्हें जब काम आएंगे तब पहले। काम इनका कभी आता नहीं है। कहीं मैं जाता तो उन्हीं शादी वगैरह में, कोचिंग वगैरह जाता हूँ, अच्छा दिख जाऊँ तो लोग अच्छा नहीं लगता है। अगर अच्छा दिखूंगी नहीं मैं ही दिखूंगा सच्ची। अच्छा, अच्छी तो तुम दिख रही हो। आई लाइक इट, आउटफिट चेक। चलो आंटी। बस जाए चेक मत कर। अच्छा लग रहा है, मजाक नहीं। मोटी हो गई, पतली हो गई? पतली हो गई हो ये पहन के बाहर जाऊँ तो चली जाओ। वो बहू नीचे पजामिया पहनो, भूल गई। अबे इसके नीचे पजामिया थोड़ी पहन। अबे यार, मुझे पता है इसके नीचे नहीं पहनते हैं, पर यहाँ के लोग कहेंगे अरे बहू ने नीचे पजामिया ना पहनी। बहू नीचे पजामी पहनो, भूल गई, हंगामा मच जाएगा। इसलिए मैं इसको बाहर पहन के नहीं जाती कि नीचे पजामी पहनो, फिर चुन्नी डालो, 1 पीस की रेट पिट जाती है। घर में ही अपना मन बहला लेती हैं पहन पहन के कि क्या ये करूं मैं? कट पीस है, ये वन टॉप, ये। और क्या करूं? आज खाने में क्या है मामा? बस रायता। ये सब्जी भी है, मटर की सब्जी है और रायता। अच्छा जी। आ गई हूँ मैं शॉप से। शॉप पे गई थी, फ़ोन घर ही छोड़ गई थी, क्योंकि ना ऋषभ को वीडियो एडिट करनी थी। अब भूख लग रही है, तो अब बनाती हूँ मखाने की चाट, क्योंकि रोटी वोटी नहीं खानी है मुझे। मखाने की चाट पीऊँगी, खाऊँगी, और ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। ऋषभ, कॉफ़ी बना दे। कहाँ? मुंह को फोड़ दूंगी। मुंह क्या फोड़ दोगी? डोलूंगी नहीं। अब मेरा क्या, दिस इज माय बर्थराइट। डोलना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और बिखरना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 2 मिनट लगेंगे बिखरने में। कर देगा तो पुतला अपना। और भाई इतना टेस्ट माहौल। अब मैं हर बात अपने दिमाग में पहले फिल्टर कर रहा हूँ कि ऐसी बात तो मैं डिफेंड ही हो जाऊँ, माँ को बुरी नहीं लग जाए, और मेरे मुँह से गलत ना निकले। तो पहले पूरा सोचने में 1.5 घंटे लगते थे, तो मम्मा दूसरा टॉपिक चालू कर देती, तो मैं दूसरे टॉपिक पर सोच रहा हूँ। ऐसा कर जल्दी कर मारी कहूँगी ना भाई, मैं तो कहूँगी, बट भाई देखो, कोई भी अपने बच्चों के सारे मत रहना, क्योंकि बच्चे तो अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, हम इनके सारे रहकर ना जीवन झंड करते हैं, बर्बाद करते हैं। अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, उसको कोई फ़र्क नहीं है। तो चलो पहले चाट बना देती हूँ, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। आज वॉक करने हम लोग पता है बहुत दूर आए हैं। हमारे बगल वाली दीदी है ना, वो एक्टिवा चलाना सीख रही हैं, तो आज वो मुझे अपने साथ ले आई। तो वो एक्टिवा चला रही हैं और मैं वॉक कर रही हूँ। रेलवे स्टेशन पे आए हैं, उनकी जॉब भी यही है ना, तो वो एक्टिवा चला रही है और मैं यहाँ वॉक कर रही हूँ। पतिदेव ने कैमरे में देख लिया, कह रहे अब तो मैं ज़रूरत ना पड़ती कि तू अकेले चल देती है। ये दीदी हैं, वो लड्डू खेल रहा है। ये हमारे फतेहाबाद का रेलवे स्टेशन है, और ये रही हमारी मैडम, ये मुनि चलते हैं आज। पतिदेव कह रहे भाई तू तो मुझे गिनती भी नहीं है, मुझे पूछती भी नहीं है कि कहीं जाना है चलो। मैंने कहा तुम भाव खाते हो, पड़ोसन अच्छी मिल गई है, चलो फिर क्या बात है। तो मैं उनके साथ ही आ गई हूँ। हमारे जैसे पड़ोसी हों तो क्या ही कहने। मेरे पतिदेव बहुत टेंशन में रहते हैं आजकल। यूँ कहते तू ना बोल गिन,
वो तो कैमरे लगे हैं ना, तब उनको पता चलता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मतलब ऐसे कहीं दूर जाती तो पूछ के जाती हूँ, बट दीदी के संग जहाँ भी जाती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ अभी आ रहे हैं, तो उनका फ़ोन आया कहाँ गई है तो एक्टिवा पे बैठ के उनका दीदी के संग वॉक करने आई हूँ। सही है भाई, उनका है कि अब तो कोई, पहले मुझे फ़ोन करना पड़ता था आप आ जाओ कहाँ हो, अब तो मैं दीदी को लेके उड़नचू हो जाती हूँ। अब मैं भी सीखूंगी 4 व्हीलर। सुबह कह रहे थे फोर व्हीलर लेके, फिर आदमियों की गिनती ही नहीं है यार, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए ना, तो अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो अच्छा लग रहा है, रोज यहीं आया करेंगे। तो अब आ गए 8 बजे, कितने बज रहे 8 बजे। हाँ तो अब वॉक करके अब जाएंगे घर। ये फतेहाबाद का बोर्ड लगा है, फतेहाबाद भी अच्छा है, सब कुछ ऐसा नहीं है। रेलवे स्टेशन, हाँ रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा है फतेहाबाद। यही उज्जैन के लिए हम जाएंगे तो यहीं से जाएंगे, नहीं जाएंगे क्यों? यहाँ से आगरा तक। देख लो हमारे ये हैं पड़ोसी जो मुझे बिगाड़ रहे हैं। अपना होमवर्क छोड़ के और चांद में कैसे ले जाऊंगी? चांद में भरोसे ये पैदल आएंगे, पैदल आएगा तू और लेके आई बस बस मैं जाऊंगी ताई जी के संग बस। बोला पैदल चल रही आए हाँ। वैसे तो आपको चक्कर आते हैं हैं? चक्कर कहीं आती हैं? चक्कर दे देती है। अरे यही तो बात है। पहला पॉइंट गिर गया, पहला पॉइंट। ये बीच में ये भी नेशनलिस्ट समझ लो, ये भी अच्छा खेल लेते हैं, और ये भी थोड़ा, दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। चल दिए अब हम। हेलो हेलो गाइस, हम चल दिए गाइस। चलो बच्चे वही रह गए, अब जाएंगे घर पे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है।